पूर्ण हुआ। अब बचे हैं 6 हैं। चलो, तो जय विजय को, अब जय और विजय को सनकादिक। अब ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये जो पेट में आए दिति के, ये कौन है, ये क्या योजना है, अब वो पहली बात अब सुनावेंगे। अब इसे चलो आगे पढ़ो। हाँ, श्री मैत्रेय जी ने कहा, गुरुजी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भ से ही लोकों में सूर्यादि का प्रकाशहीन होने लगा। हाँ, तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। हाँ, उनके गर्भ में रहने से ही इसने भय के वजह से बेचारे ने 100 साल तक उन्हें पैदा ही नहीं करा कि ये बाहर लूट मार करेंगे, मारकाट, तो इन दुष्टों को पेट में ही रहने दूं। लेकिन पेट में रहने से ही सबका इंद्रादि का छीन होने लगा। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशा में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। हाँ, किन्होंने कहा जाके? देवताओं ने। अब देवता, अब ये पढ़ेंगे। देवताओं ने क्या कहा ब्रह्मा जी को जाके? हाँ, देवताओं ने कहा, भगवान काल आपकी ज्ञान शक्ति को नहीं कर सकता। जय हो। इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। हाँ, देवादिदेव, आप जगत के रचयिता। एक मिनट, जो अंधकार हो रहा है दुनिया में, तो देवता कह रहे ब्रह्मा जी को, आप तो जानते ही होंगे क्यों हो रहा है। यानी उन 2 बच्चों की वजह से हो रहा है जो पेट में है दिति के। ये ब्रह्मा जी कह रहे आपको तो पता ही होगा, ये संसार में तूफान सा हो रहा है, क्यों हो रहा है। नोहर के नुकेंगे, हम आपको एक बात बताना है। हाँ, मतलब ब्रह्मा जी को तो पता होगा ही, तो हम इसलिए आपको इशारा करने आए कि देखो, देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुक्त बंधु हैं। हाँ, आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। ब्रह्मा जी जानते ही हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। जय जय। नमस्कार करते हैं। हाँ, आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है। हाँ, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। हाँ, यहाँ पे ब्रह्मा जी का जो परिचय दे रहे वो प्रज्ञान के रूप में दे रहे। हाँ, जो समझ जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार की नाश नहीं हो सकता। जय हो। क्योंकि वे आपके कटाक्ष से हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण ये पता कौन है जिनकी बात कह रही हैं? ये हैं अहम ब्रह्मास्मि वाले। आ ब्रह्म भुवनालोक, जो ब्रह्म के लोक तक जाते हैं आते, तो यहाँ ब्रह्मा का अर्थ वो है परम प्रज्ञान में, ब्रह्मा का परम अर्थ कर रहे हैं वहां पे। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी देववाणी से जबकि सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बड़ी समर्पित करती है। आप सबके मुख्य प्राण है, हम आपको नमस्कार करते हैं। अभी तो नमस्ते कर रहे देवता, चूंकि मतलब के लिए गए ना, तो अभी प्रसन्न करेंगे उन्हें खूब जब कुछ बतावेंगे। अंधकार के कारण दिन रात का विभाग स्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म विरुद्ध होते जा रहे हैं, वे हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार से शक्ति के विजय से स्थापित हुआ यह पृथ्वी का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ बढ़ रहा है। इसका इलाज करो। है कहाँ को है शब्द? हाँ हाँ, भूमन माने यहाँ भूमा, भूमा माने व्यापक, जो भूमन निकेतन है ना,
स्वामी भूमानंद जी, ब्रह्म के लिए आवे। हाँ ब्रह्म के लिए, यानी जो व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक को भूमा कहते हैं, भूमन भी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो यहाँ पे परिचय दे रहे हैं ना ये, ज्यादा बड़े जगह दे। हाँ, तो जो ब्रह्मा ओरिजिनल है, एक पर्सनैलिटी तीन में ना हो के जो मूल है, समझ लो मूल मूल मूल, हाँ मूल जो प्रज्ञान है उस वो ये मूल परिचय दे रहे हैं। अब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ने पूछा फिर क्या हुआ आगे बताओ। अब मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे हाँ और उन्हें अपने मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। ये बताओ, मैत्रेय जी कहते हैं ललित जी, महाबाहो देव, ये महाबाहो किसके लिए प्रयोग किया मैत्रेय जी ने? मैं जिससे पूछा जाएगा बता दो। आप क्यों अपने नंबर कम करो? मैत्रेय जी कहते हैं महाबाहो देवताओं की, चलो ये है विदुर जी के लिए। विदुर जी का श्रोता कौन है? ओ सॉरी, मैत्रेय का श्रोता कौन है? विदुर, तो उसी तो कह रही हैं। हाँ, और देवताओं का श्रोता थे यहाँ ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी बोल लेंगे तो देवता श्रोता हो जाएंगे, सीधी बात तो हो रही। जब कश्यप बोल रहे थे तो दीति श्रोता थी बेचारी, अब दीति जब बोल रही तो कश्यप जी सुन रहे थे, तो ये तो ध्यान है। तो हाँ, तो मैत्रेय और विदुर जी का जो संवाद है यो, तो हाँ, अब मैत्रेय जी कहेंगे, हे महाबाहो विदुर जी, सुन रहे हो ध्यान से कि नहीं? नु कह रहे हैं मैं सुन रहे हो या मैं बंद करूं? चूंकि टाइम हो गया 7 मिनट, ये नु कह रहे सुनो या बंद करूं, कीर्तन शुरू करे, इसलिए पूछ रहे। नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूं महाबाहो। हाँ यहाँ बताना पड़े। हाँ हाँ, घड़ी देखने लगे हो तो मैं बंद करूं, ये मतलब है। हाँ, ब्रह्मा जी क्या कहने लगे? मैं ब्रह्मा जी हंसे, मैत्रेय जी तो बता देंगे ना कि फिर क्या हुआ। मैत्रेय जी देवताओं का और ब्रह्मा जी का दोनों का संवाद सुन रहे हैं, और उस संवाद को हमें कौन सुनावेंगे? विदुर जी को, मैत्रेय जी। और इनके संवाद को फिर हमें कौन सुनावे? सुखदेव जी और वेद जी। हम सारे, हम सबके हैं। हाँ, हम तो वीडियो वाले, कैमरा वाले हैं। तो देखो, मैत्रेय जी ने भूमिका बना दी कि वे ब्रह्मा जी हंसे। देखो, अगर ये बात ना बतावें तो आनंद थोड़ी आता कि देवताओं की ये बात सुन के और ब्रह्मा जी हंसे। अच्छा, ऐसा ऐसा हो रहा है क्या? ब्रह्मा जी अपने आप कैसे बताऊंगा मैं हंसा? हाँ, मैत्रेय जी ने बताई ना, तो ब्रह्मा जी हंसे यार, हंस का बोल लेंगे। अब जो बोल लेंगे उन्हें दे दिया भाई। ये रिपोर्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ कि फिर हंसे वहां, और उन्होंने अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए, देवताओं को आनंद करते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा ब्रह्मा जी ने? हमारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र संकादी लोगों की आसक्ति जानकर समझ लेते हैं, आकाश मार्ग के विचरण करते थे। कौन कह रहे? ब्रह्मा जी देवताओं को कह रहे, तुम्हारे पूर्वज जो सबसे पहले मेरे पुत्र थे, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, वे लोगों की आसक्ति त्याग दी थी, उन्होंने संतान नहीं बनाई, और आकाश मार्ग से वो विचरा करते थे। देवताओं तुम्हारे बड़े, तुम तो बहुत उसके बाद हुए। लिखा ना, मानव सरकारी लोगों की आसक्ति। हाँ, लोगों की आसक्ति मतलब उन्होंने कहा था ना कि आप सृष्टि लोगों की रचना करो। उनका हम नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। मुझे ऐसा लगे अब क्योंकि ये आभास गति में रहे, सरकारी सतलोक में, जन लोक में, सारे लोगों में चल जाकर ये बात इसके लिए हो। हाँ, नहीं, ब्रह्मा जी ने वो मूल बात बताई कि तुम्हारे जो थे पूर्वज, तो उस समय मेरे मानस पुत्र लोगों की आसक्ति है ही नहीं थी उनमें, मना कर दिया था ना उन्होंने कि हम लोगों की वृद्धि संसार की नहीं हम करेंगे, हम तो अलौकिक भगवान में ही रहेंगे। तो अलौकिक आनंद में ही रहते हैं, बस ब्रह्मानंद सदा ले लीना। हाँ, तो आकाश मार्ग से विचरा करते थे, पुरानी बात है। सत्संग के लिए जाते थे इधर उधर। हाँ हाँ, तो एक बार क्या हुआ? एक बार वे विचरा करते थे। एक बार वे भगवान के में सब लोगों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। कौन पहुंचे? सनकादि एक बार घूमते घूमते और भगवान के वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। गति तो इनकी थी।
तो क्या हुआ फिर वहां? वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं। हाँ, ये देखो बीच बीच में परिचय आता है कि बैकुंठ धाम में, भगवान के धाम में अगर जाओगे तो वहां कैसे रहते हैं। जो लोग भगवान के धाम में चले जाते हैं तो वो कैसे रहते होंगे? सब चतुर्भुजी रहते हैं। और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य उनको पार्षद कहते हैं। सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल हाँ, तो बैकुंठ धाम किन्हें प्राप्त होता है? देखो बीच बीच में ये भी बात आती जा रही है आपके। काम की बात आती है। हाँ, ये भी आवेगी ऐसी। हाँ, ये राक्षस तो हो जाते 1 मिनट में मान लो। छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना कर। जो भगवान की आराधना करते हैं, भगवत के चरणों की शरण लेकर के, सारी कामनाएं छोड़कर, उनको भगवान का धाम प्राप्त होता है। वो भगवत स्वरूप होते हैं। जानत तुम ही हो जाए, वे भगवान ही हो जाते हैं, भगवत आकार। और गुरुजी में लोग सभी लोग वहाँ पे रहते हैं, हाँ, वो वहाँ भी पसंद करते हैं। क्या करते हैं? पसंद करते हैं। हाँ, क्यों नहीं, और क्या करेंगे, बिल्कुल। हाँ, भजन में वे भगवान के आनंद में रहते हैं, बस वे भगवान स्वरूप ही हो जाते हैं। तो भगवान का जो भजन है ना, भगवान भी हर समय भजन करते हैं। भगवान से बड़ा भजन कोई नहीं करता, भगवान से बड़ा तप कोई नहीं करता। वो क्या तप करते हैं? होश में रहते हैं, स्वरूप संभाल कर रखते हैं, अलर्ट रहते हैं। वो भगवान का भजन है। ना 1 मिनट अगर भगवान 1 सेकंड का अपसत मा जा, सृष्टि धड़ाम दिश हो जाए, एकदम नष्ट हो जाएगी, सारे ग्रह टकरा देंगे। तो वे वही भजन करते, उनका भजन है, वही तप है। यश ज्ञानमयम तप है। भगवान अलर्ट, अपने पूर्ण होश में रहते हैं। कोई भी कार्य लापरवाही से, परमात्मा नेग्लिजेंट नहीं करते। यस यस, देखो सूरज को चला रहे हैं, फरकाया कोई? कितने ब्रह्मांड है। वहाँ वेदांत प्रतिपाद धर्म मूर्ति वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध शब्द में सौगुण प्रारंभ कर हम समय हर समय विराजमान है। अपने धाम में, विष्णु लोक में जो वेदांत प्रतिपाद्य हैं। वेदांत प्रतिपाद्य माने जो ज्ञान में है। वेदांत प्रतिपाद्य है ज्ञान, जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, धर्म मूर्ति हैं, आदि नारायण हैं। वे अपने भक्तों को सुख देने के लिए अपने धाम में शुद्ध सत्य में स्वरूप धारण करके, प्योर निर्मल ज्ञान के रूप में, चिदानंद में देहे तुम्हारी, वो आनंद और ज्ञान की शरीर को धारण करके अपने लोक में हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नाम का एक वन है। हाँ जो मूर्तिमान केवल वैसा ही जान पड़ता है। हाँ वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले बच्चों से सुसज्जित है। हाँ जो स्वयं हर समय 24 सुबह से संपन्न हाँ, उस लोक में एक वन है, उसका नाम है नय श्रेयस। श्रेयस कहते हैं कल्याणकारी, और मतलब पूर्ण कल्याणकारी, बस कह लो। नाम का एक वन है बैकुंठ में, जो मूर्तिमान कैवल्य शाही माने मोक्षी जैसा ही लगता है। कैवल्य माने मुक्ति, कोई कामना नहीं है, कोई किसी की वहां इच्छा नहीं, सब मुक्त हैं, कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं। ऐसा होने पर भी वो वन ऐसा आनंद देता है, सबकी कामनाएं पूरी करता है। कामनाएं क्या रहती है? भगवान के धाम में जाके केवल एक ही कामना रहती है, बस भगवान है और भगवान ही रहे, और भगवान आनंद में है, और अकेले भगवान है और कोई नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, भगवान ही हैं। ये आनंद घन है, चिदानंद में है, और यही रहें बस। और हम इनके पास इनका भी एग्जिस्टेंस है। यस सर। तो 6 ऋतुओं में वो शोभा से संपन्न रहते हैं। अब भगवान के बैकुंठ धाम का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। देखो, जबकि बात है हिरण्याकश्यप के, हिरण्याक्ष के पेट की, लेकिन ये बीच में क्यों बना रहे? मैनू कह रहे कि अभी तो जय और विजय जो है कैसे आवेंगे पेट में, वो भूमिका बना रहे सारे। क्योंकि अब इस बैकुंठ में ही घटना घटेगी। इस बैकुंठ में ही जहां इतने भगत हैं, तो इनमें 2 भगत होंगे, जय और विजय, जो गेट कीपर का ड्यूटी पे। अब उनकी भूमिका चल रही हो प्रस्थान में। वहां हिमालचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं। हाँ, गंधर्व जो हैं, जो गान करते हैं भगवान की लीलाओं का, पवित्रों का, वे वहां गान करते हैं। जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। क्या क्या करने वाली है? पापों को भस्म कर देने वाली क्या चीज है?
भगवान की पवित्र लीलाएं, तो उनका गान कौन करते हैं वैकुंठ धाम में? गंधर्व। और संसार में जो करते हैं उन लीलाओं का गान, वो कथावाचक या साधु महात्मा, सच्चे कथावाचक नहीं करते। इसलिए जो प्रोफेशनल कथावाचक हैं वो नहीं करते। जो सुखदेव जी जैसे, तुलसीदास जी जैसे, सूरदास, पिप्पा जी, धन्ना, सेनानाई, सदन कसाई, गुरु नानक जी, रामानंद जी, कबीरदास, रैदास, ये जो बिना पैसे वाले, और अब भी हाँ ये तो साक्षात भगवान है ही। तो वे जो करते हैं ना ऐसे, जैसा जैसे अब इस समय सबसे बड़े दृष्टांत है प्रेमानंद जी वृंदावन में। ओफो, और ये स्थिति आ सके कोई? इनसे तो ज्ञान विद्वान एक से एक पढ़े, इनसे विद्वान वृंदावन में एक से एक मूर्ति है इस समय, समझ लो। जो इनसे ज्यादा पढ़े लिखे और पीएचडी भी हैं, कई कई विषयों में आचार्य हैं, और उनका कहीं नाम और निशान नहीं रहा वृंदावन। कोई नहीं घास घेर रहा। देख इनका डंका रात के 12-1:30 बजे से हो रहा है, और दिन और कक्षा 9 तक कुल पढ़े हुए, 9वीं भी पास नहीं है, कक्षा 9 में से चले आए थे। और देख लो क्या हाल हो रहा। तो क्यों? निष्काम। ये उन भक्तों में है। तो ये जो भी कह रहे, इनकी सारी बात अच्छी लग रही सबको, जो है। हाँ हाँ आता है वो। हाँ 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 समय नहीं है मिलने में, तो लोग वापस भी जाते डेली। हाँ और भी सड़क पर डेली कई कई हजार लोग खड़े हैं, और फूल बिछावट है, आपकी हमारी हो रही चारों तरफ। तो भाई इस टाइम तो आप बहुत आनंद में हो, लेकिन अगर ये चीज खत्म हो जाएगी तो आपकी क्या स्थिति होगी? वाह, अच्छा। तो उनका जवाब था कि फिर मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं राधा वल्लभ के दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन मैं जा नहीं सकता, भक्तों की छोड़ के कैसे जाऊँ? और मैं अपना भजन में बैठा रहूंगा, फिर अगर मैं एक क्या बात। अब मैं भी सब मुझे टाइम देना पड़ रहा है, तो मैं अकेला ज्यादा खुश रहूंगा। देखो तो अब है ना फ्री, मैं फ्री चाहते हैं इनसे होना, और लोग चाहते हैं हमारे पास भीड़ बढ़े, और मैं चाहते नहीं कि मुझे एकांत मिले, मैं भगवान के दर्शन करें, और राधा वल्लभ जी के, बिहारी जी के। अब कौन जान दे उन्हें, 4 कदम नहीं चलने देते लोग उन्हें। कोई नाचने लगे, कोई विष्णु है। अच्छा, बहुत बड़ा। तो एक बार ऐसे ना 2 बजे निकलेंगे सड़क पर, उनका टाइम 2 बजे नहीं आसरा होगा क्या उनका? हाँ, तो फिर एक ने सोचा कि मैं चलो 12 बजे अकेला निकल जाऊं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैं अकेला निकलूं, भीड़ सा लगे। तो 12 बजे तैयार होकर आ गए, शिष्य भी आए थे, चुपचाप निकल आए। हाँ के भी नीचे आ गए, आश्रम ना ऊपर से नीचे के भी मैं ना चुपचाप अपने परिक्रमा कर आऊंगा, 12 बजे तो कोई नहीं मिलेगा। तो क्योंकि नीचे सेवा होगी, मैं तो पूरा टाइम दिन जाके रात की जिंदगी बीती थी। तो वे कहने लगे गुरुजी आप है ना वापस चले जाओ, और 2 बजे जाइयो, जब वे अपने उनके साथ में आपके शिष्य आ रहे हैं, इतनी भीड़ है 12 बजे में कि आपका है ना पैर छूने में कल्याण कर देंगे लोग। 12 बजे नुके सड़क पे कपड़े बिछा के सो जा लोग। हाँ, परिक्रमा मार्ग पर 12 बजे लेट जा अपना चद्दर वद्दर बिछा के, कि नींद ना खुली 1:30 बजे 2 बजे, तो मतलब जैसे जगह घेर लें, फिर जगह नहीं मिलने की हमें दर्शन करने की। यस, वो तो 10 बजे शुरू होती, तो 6-7 बजे बोरी बिछा ली अपनी जगह। हाँ, कट्टा बिछा देते जाके। 3 लोग संत बन चुके हैं, पिताजी भी संन्यास माना, ये और एक इनके भाई का लड़का, वो भी इनका आश्रम में गया। तो ये ऐसे लोग हैं, इनकी बात हो रही है। हाँ, जो लोगों की संपूर्ण राशि को खत्म कर देना। बात ये थी कि भगवान के धाम में तो भगवान की लीलाओं का गान करते हैं गंधर्व, और धरती पे कौन करते हैं? स्वामी प्रेमानंद जी जैसे। बात यह है, स्वामी प्रेमानंद जैसे कर, ये यहाँ के गंधर्व भी हैं। ये जिस तरह से गा दें, बोल दें, उल्टे पुल्टे भी सब बढ़िया लगे सबको। ना 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 ना, सरोवरों में खिली हुई वासंतिक हाँ, लाने वाले वायु को ही कौन कहते हैं? जो भगवान के भक्त भगवान के धाम में
जो गंध आई ना वहां से सुमधुर चित्त को मैं कहते हैं बंद करो, भगवान की विक्षेप कर रहे हो। और हमें अगर सुगंध आ जाए भगवान की कोई दिव्य कहीं से, हम कहेंगे सुनो एक मिनट कथा बंद कर दो, देखो कितनी सुंदर सुगंध आ रही, कहीं से दिव्य गंध आ रही। और वे उस गंध को भी पसंद नहीं करते भगवान की कथा के रस के सामने। बिल्कुल यही स्थिति है। अब देखो इनके मार्ग में रोज एक अंग्रेज है, वो इतनी बड़ी पीछे वो बांधता है, जैसे वो दवाई छिड़कते हैं ना, कीटनाशक दवाई खेत में इंखों में, इतनी बड़ी रखता है, इत्र की लावे है वो कितने। और वो रोज जब महाराज जी जहां से चलेंगे उस सड़क पे इत्र छिड़कता है, 12-1-1:30 बजे छिड़कता है वो अंग्रेज महात्मा सा है। अब कहां से ला रहा, वो इतना इत्र लाखों रुपए का रोज लाता होगा और छिड़कता है वो उससे, जैसे डीडीटी छिड़क जाके मच्छर मारने की दवाई। अब ये क्या हो रहा, और लेकिन उन्हें पसंद नहीं होगी। महाराज ये कहते होंगे सब ही बंद कराओ, तो वैसे पेशेंट है, हाँ गंध नहीं, हाँ तो वे इस अवस्था में है, लोगों को कोई पसंद नहीं आती होगी गंध। लोग तो चाहते होंगे महाराज जी का दर्शन हो और महाराज जी का कीर्तन हो और गुणगान हो। ये स्थिति है। जिस समय ब्रह्मराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर सीताराम जय जय। देखो कौन आया है, देखो देखो देखो, ये तो सुखदेव जी आगे साक्षात सनकादि आगे। मोरों को कोलाहल बंद हो जाता है, मानो देवी इस कीर्तनांगन में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। हाँ। यह देखकर वहाँ के मंदार कुंद कुर्बक तिलक वृक्ष, रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, नागेश्वर, बकुल, मोरसिरी, अम्बुज, जिनमें खिलने वाले कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही सब अधिक मानते हैं। चूंकि वहां केवल अगर कोई पसंद करता है तो तुलसी जी को और तुलसी की गंध को। और ये जितने दिव्य दिव्य और चीजें जिनको हम संसार के लोग पसंद करें, कमल है, ऐसी गंध है, मोलसरी है, वहां पर इनकी कोई कदर नहीं। तुलसी भगवान की चूंकि प्रिया हैं, इसलिए तुलसी के ही अधिक तप मानते हैं। वह लोग मणि पढ़ने और सुवर्ण के युवानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से प्राप्त होते हैं। वे जो भगवान के धाम हैं वो किसी कर्म के फल से, कर्म माने शुभ अशुभ, पाप या पुण्य तो होते हैं कर्म, और भजन कर्म नहीं होता। कथा कर्म नहीं है, भजन कर्म नहीं है, कीर्तन कर्म नहीं है, ये तो भजन है, भगवान की सेवा। तो इससे मिलते हैं, केवल कर्म करने से स्वर्ग या नरक मिलेंगे और भगवान का भजन करने से भगवान का धाम मिलेगा। उन विमानों पर चढ़े हुए भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सूर्या भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास प्रयास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। वहां पे मैं केवल बस वैसे ही हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं, चूंकि भगवान के धाम में भगवान बन के ही रहा जाता है, इसलिए सब वहां भगवान के धाम में भगवत बुद्धि से ही रहते हैं। कोई कुछ भी हो वहां, वो तो केवल उसकी शोभा के लिए है। बैकुंठ की इनकी वहां कोई कदर, कोई वैल्यू नहीं है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल बैकुंठ धाम की जय। शेष वर्णन बैकुंठ का ब्रह्मा जी कल को सुनावेंगे।